तो शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले एन एपिटाफ। ठीक है, एन एपिटाफ का मतलब होता है एक समाधि। और एक समाधि जो चैप्टर है इसके लेखक हैं वाल्टर डे ला मेरे, या फिर मारे बोलिए, जो भी समझिए। ठीक है, तो वाल्टर डे ला मेरे, ठीक है, इनका जन्म होता है 1873 और इनकी मृत्यु होती है 1956। तो पहला सवाल आपका क्लियर हो गया कि एन एपिटाफ के लेखक जो हैं उनका जन्म हुआ 1873 और उनकी मृत्यु हुई 1956 में। ठीक है, तो ये इनका बेसिक इन्फॉर्मेशन था। और इनका जन्म होता है फ्रांस में। कहाँ होता है बाबूरे? इनका जन्म होता है फ्रांस में। ठीक है, ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट इनके लिए जो है, ठीक है, इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है, इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। वो कब किया गया था? तो 1953 में किया गया था। ये इनका कुछ बेसिक बात था। और दो इनका इंपोर्टेंट कृतियां हैं, द पीकॉक पाई और सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन। ठीक है, दो बात ध्यान रखेंगे, पीकॉक पाई और सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन। पीकॉक पाई, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, दो कृतियां हैं इनका। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, बेस्ट की एक महिला होती है। ठीक है, वेस्ट कंट्री की महिला होती है जिनको ये लेखक जो हैं सबसे सुंदर महिला बताते हैं। ठीक है, जो हमारे लेखक हैं वाल्टर डे ला मेरे, ठीक है, वो सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी फॉर मतलब कि उधर इन बेस्ट। ठीक है, मतलब बेस्ट की सबसे खूबसूरत महिला बताते हैं। और आपको तो पता ही है, ठीक है, कि समय के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है ना, इसलिए आपको समय मिला है तो अच्छे से अपने समय का सही उपयोग करिए। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है कि खूबसूरत महिला होती है, वो धीरे धीरे बूढ़े होकर मर जाती है। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग एक शायरी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं और एक शायरी में आपके पूरे चैप्टर का सारांश क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अर्ज किया है, मत कर इतना गुमान अपने खूबसूरती पे ऐ हसीना, मत कर इतना गुमान अपने खूबसूरती पे ऐ हसीना, वक्त के साथ हमने हुस्न को ढलते देखा है, वक्त के साथ हमने हुस्न को ढलते देखा है, तुम तो एक दरिया मात्र हो, तुम तो एक दरिया रूप हो, हमने समुद्र में भी प्यासे को मरते देखा है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एन एपिटाफ में एक लेडी होती है जो खूबसूरत होती है, बहुत ब्यूटीफुल होती है, और समय के साथ धीरे धीरे उसकी जो मतलब ब्यूटीफुलनेस है वो घटते चला जाता है और एक दिन वो मर जाती है। तो उसके लिए लेखक बोलते हैं, ठीक है, लेखक बोलते हैं कि हु विल जब आई क्रैम्बल, मतलब हु विल रिमेंबर यू, जब हम मर जाएंगे, आई क्रैम्बल मतलब जब मैं मर जाऊंगा, मैं मर गया तो फिर तुमको कौन याद करेगा, ऐसा करे कुछ लाइन है जो हम लोग देखेंगे और बहुत मजा आएगा जब इस पूरे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को आप देखेंगे तो। ठीक है, अगले जब अगर आप इसके एक्सप्लेनेशन को नहीं देखें तो पहले जाके इसके एक्सप्लेनेशन दीजिए, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीका से बताया गया उसमें, और उसके एक्सप्लेनेशन को आप देख लेते हैं तो लगभग आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो इस धमाकेदार क्लास का पहला क्वेश्चन है, एन एपिटाफ इज रिटन बाय, है ना, तो एन एपिटाफ के लेखक हैं वाल्टर डे ला मेरे। ठीक है, अगला सवाल है, वाल्टर डे ला मेरे वाज बोर्न इन। ठीक है, तो अभी जैसा कि तुरंत अभी बताया गया है कि इनका जन्म जो होता है 1873 में और इनकी मृत्यु होती है 1956 में। ठीक है, और फ्रांस, ये बिलोंग करते हैं फ्रांस से। ठीक है, तो 1873 ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है आपका, वाल्टर डे ला मेरे डायड इन, है ना, डायड इन मतलब ये कब मरे, किस सन में मरे। ठीक है, तो अभी जस्ट बताया गया था ये इनकी मृत्यु होती है 1956 में। कब होती है? 1956 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। वाल्टर डे ला मेरे बिलोंग्स टू फ्रांस, है ना, ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। वाल्टर डे ला मेरे मेक्स अस अवेयर ऑफ द, है ना, ये हमें मतलब इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। ठीक है, ये हमें अभी के जो वास्तविक कंडीशन है, अभी वास्तविक जीवन का, हम लोग आधुनिकीकरण के चक्कर में हम लोग अपनी खूबसूरती, अपने जो सुकून है उसको खोते चले जा रहे हैं, है ना, हम लोग सब लोग परेशान हैं। और ऐसा समय आ गया है कि मतलब हम लोग जन्म से लेके और मरने तक परेशान रहते हैं बिल्कुल। ठीक है, वास्तविक जो खुशी है, रियल डिलाइट है, उससे कहीं ना कहीं हम दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, आप पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 1 में, है ना, जो हमारे पूर्वज थे वो
इसीलिए मतलब मशीन का इन्वेंशन नहीं किए कि हम लोग उसमें उलझ जाएंगे और हम लोग कंफर्टेबल बन जाएंगे, और जैसे ही हम कंफर्टेबल बनेंगे वास्तविक खुशी हम लोग की खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। पढ़े होंगे आप चैप्टर नंबर 1 जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है उसमें पढ़े होंगे आप। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इन ह्यूमन कंडीशन, इन ह्यूमन कंडीशन। ठीक है, वाल्टर डेला मेरे वाज अवार्डेड इन 1953, है ना। इनको मिला था ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक है, और कौन दिया था, तो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द पोएम द ब्यूटीफुल लेडी बिलोंग्स टू अ डैश डैश एंड कंट्री, तो बेस्ट की एक कंट्री की, बेस्ट कंट्री की वो बहुत खूबसूरत महिला थी जिसके बारे में इसमें हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, जब इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो आपको बिल्कुल सुकून मिलने वाला है। ठीक है, पूरे एक्सप्लेनेशन में बिल्कुल अच्छे से बताया गया है ना। और एक बार प्रत्येक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको देखना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है और 40 में 40 सही करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी नहीं गड़बड़ होना चाहिए, है ना। Which of the following is the famous work of Walter de la Mare? ठीक है, तो पीकॉक पाई। ठीक है, पीकॉक, दो ही इंपोर्टेंट कृतियां ध्यान रखिएगा, पीकॉक पाई और सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन। पीकॉक पाई सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, पीकॉक पाई सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, पीकॉक पाई सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वासी इज द लाइन फ्रॉम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एन एपिटाफ। ठीक है, लाइट ऑफ स्टेप मतलब उसको इधर उधर भटकने की आदत थी, उस महिला के बारे में बता रहे हैं, इस महिला गुण के बारे में। द लाइन आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फ्रॉम एन एपिटाफ। लेखक का मानना है, लेखक ऐसा बोलते हैं कि आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द बेस्ट कंट्री। ठीक है, मेरा मतलब ऐसा मानना है कि वो बेस्ट कंट्री की सबसे है मतलब खूबसूरत महिला में से एक थी। ठीक है, वाल्टर डे ला मेरे वाज अवार्डेड ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मेरिट से इनको 1953 में अवार्ड सम्मानित किया गया था। हु वाज लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, ए ब्यूटीफुल लेडी के बारे में। ठीक है, कि वो इधर उधर घूमने की शौकीन थी, इधर उधर, जैसे कि देहाती भाषा में नहीं बोलते बउआना, है ना। आइए, टू पोएट थिंग्स, द पोएट थिंक्स दैट डैश इज नॉट एवर लास्टिंग। ठीक है, तो ब्यूटीफुल, ब्यूटी, ब्यूटी जो है नॉट एवर लास्टिंग, आज है कल नहीं रहेगा। इसीलिए हमको जब टाइम मिला है, एनर्जी है, हमको कुछ ऐसा कर लेना है कि हम ह्यूमन लाइफ के लिए कुछ अच्छा कर पाए। ठीक है, जब हम मरे तो कोई ये नहीं कहे कि आया पृथ्वी को गंदा करके चला गया। ठीक है, तो अभी मिला है टाइम, ये टाइम फिर नहीं रहेगा। कुछ दिन के बाद हम नहीं रहेंगे, आप धीरे धीरे फिर अलग होते चले जाएंगे, पेरेंट्स से दूर चले जाएंगे, है ना। और धीरे धीरे करके एक समय ऐसा भी आएगा जो आपका उम्र घटते चला जाएगा और कब बूढ़े हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, इसीलिए अभी से अपना 100% एफर्ट लगा दीजिए अपने गोल को अचीव करने में। ठीक है, वाल्टर डे ला मेरे न्यू डैश डैश हु इज नाउ डेड। ठीक है, वो लेडी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जो अभी जो चैप्टर में पढ़ेंगे तो लेडी जो है ग्रैब में अभी गर्त में चली गई है, वो मतलब कि दफन हो गई है, मरने के बाद का बात हो रहा है। ठीक है, द पोएम एन एपिटाफ इज कंपोज्ड बाय, द पोएम जो एन एपिटाफ एक समाधि है, इस हिंदी, इसका हिंदी होता है समाधि। तो इसके लेखक है वाल्टर डे ला मेरे, इसके लेखक है वाल्टर डे ला मेरे। In which poem does the poet express his sad feeling for a beautiful lady? ठीक है, तो ये हो जाएगा टू ऑटम। एंड वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। ठीक है, वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। ठीक है ना, इस लाइन के माध्यम से, है ना, कभी अपने मतलब कि जो भी है महिला उसको बताते हैं क्या हम मर जाबू तो तोरा कौन याद करता से बता पहले तो हमरा। ठीक है, ऐसे करके वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, हु इज आई इन द लाइन। और इसमें आई कौन है, आई मतलब मैं, इसमें मैं कौन है, तो मैं लेखक खुद है। ठीक है, मैं लेखक खुद है, खुद बोलते हैं वेन, है ना, आई वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर।
ठीक है, हम मर जाएंगे तो तुमको कौन याद करेगा, ठीक है। और सही बात है कि अगर अभी हम मर जाते हैं, ठीक है, तो कोई मरता है तो उसकी एक पीढ़ी तक याद किया जाता है, फिर धीरे धीरे उसको भूलते चले जाते हैं हम लोग, ठीक है। भूलते क्या, एक साल के अंदर पूरे भूल जाते हैं हम लोग इतना बिजी हो गए हैं सो आज, ठीक है। तो हु विल रिमेंबर, तो इसमें पोएट खुद के बारे में बोलते हैं, ठीक है। आई मतलब पोएट खुद है, ठीक है। एन एपिटाफ डील्स विद अ ब्यूटीफुल लेडी, और ये बेस्ट की सबसे खूबसूरत महिला है, ठीक है। द लेडी मेंशन्ड इन द पोएम एन एपिटाफ बिलोंग्स टू द बेस्ट कंट्री, जो लेडी है जो मेंशन किया गया इस चैप्टर में वो कहाँ से है, तो बेस्ट की सबसे खूबसूरत महिला है, जो कि बाद में फिर धीरे धीरे बुजुर्ग होके मर जाती है ना। क्या हो गया, देखते देखते वाला बात हो गया यहाँ पे, है ना। द पोएटिक डिवाइस विच इज यूज्ड इन द पोएम एन एपिटाफ इज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम्बिग्यूटी, है ना, अस्पष्टता। द टर्म क्रम्बल यूज इन द पोएम एन एपिटाफ मीन्स टू, इसका मतलब हुआ कि क्रम्बल का एक और मतलब है। क्रम्बल मतलब क्या होता है, क्रम्बल मतलब होता है मरना, डाई, ठीक है। तब तो बोलते हैं ना लेखक, क्या बोलते हैं, वेन आई क्रम्बल, वेन मतलब जब हम मर जाऊँ तब तेरा कौन याद करता हूँ, ठीक है। वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर यू, ठीक है। द टोन ऑफ द पोएम एन एपिटाफ मीन्स टू हैप्पी, मेलानकोली, रोमांटिक। मेलानकोली मतलब होता है उदासीनता, ठीक है। उदासीनता मतलब क्या होता है, आप बस एक लाइन में समझ जाइएगा, ठीक है। उदासीनता किसको बोलते हैं, उदासीनता मतलब आप बी प्रैक को पहचानते होंगे, सिंगर है, नहीं पहचानते होंगे कोई बात नहीं है ना। आप सैड सॉन्ग का तो नाम जरूर सुने होंगे, सैड सॉन्ग कोई बोलते हैं मेलानकोली, उदासीन सॉन्ग, ठीक है। उदासीन अगर हम बोलेंगे कथी कि हम उदासीन सॉन्ग सुन रहे हैं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, हम बोल देंगे सैड सॉन्ग सुने, अच्छा ऐसा बात है सर, ठीक है। सैड सॉन्ग मतलब उदासीन, ठीक है। और ऐसा सॉन्ग जिसको सुनने के बाद निम्नो बीमार पड़ जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग सैड सॉन्ग, ठीक है। आप कभी सुनना भी मत बिना मतलब का, ठीक है। बगल में बज रहा है, टेंशन में ये क्या हो गया, ठीक है, लगेगा कि सारा घटना हमारे साथ घट गया है। ऐसे सिंगर हैं इस दुनिया में, पता नहीं कहाँ कहाँ से, ठीक है। हु वाज कंपोज द पोएम एन एपिटाफ, एन एपिटाफ जो पोएम है उसको कंपोज किसके द्वारा किया गया है, तो वाल्टर डेला मेरे, है ना। इसको डेला मेरे, ढेला मारे मत बोल दीजिएगा, ठीक है। वाल्टर डेला मेरे वाज, ये क्या है, तो पोएट भी है, नोवेलिस्ट भी है, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है, और ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी डैश विल हर, तो रिमेंबर, ठीक है। द पोएट पोएट ऐसा महसूस कर रहे हैं, कभी जो है वाल्टर डेला मेरे वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जब हम मर जाएंगे तो हमको ऐसा लगता है कि कोई इसको याद नहीं करेगा, ठीक है, कोई इसको याद नहीं करेगा। और सही बात है, कौन क्यों याद करेगा कोई। आइए, द पोएट इन एन एपिटाफ थिंक्स दैट डैश इज नॉट एवरलास्टिंग, ब्यूटी इज नॉट एवरलास्टिंग, ठीक है। खूबसूरती है, आज है कल नहीं रहेगा, यंग है हम, आज हैं कल नहीं रहेंगे, ठीक है। द लेडी हु हैज डाइड लाइज इन द ग्रेव, ठीक है, अभी वो गर्त में है नीचे। वाल्टर डेला मेरे हैज रिटेन द पोएम, तो इसका आंसर हो जाएगा एन एपिटाफ। वाल्टर डेला मेरे हैज रिटेन द पोएम एन एपिटाफ। चलिए, तो इस तरीका से ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। और आप पूरे वीडियो देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए और अपने तैयारी को और कैरी ऑन रखिए, ठीक है। अपने तैयारी में बिल्कुल अच्छे से कीजिए, आपके साथ हम बिल्कुल हैं, ठीक है। सारा वीडियो बढ़िया से, फिर हम लोग वन शॉट भी लेके आएंगे और आपके तैयारी को बिल्कुल इस बार पीक पे लेके जाना है हम लोग को, ताकि हम लोग बिल्कुल रैंकर बना पाए आप लोगों को, ठीक है। और अब की बार 450 पार चंदन सर का डायलॉग ही है, ठीक है, उसको सच साबित कर देना है, ठीक है। अपनी मेहनत को बनाओ अपना हथियार,
अपनी मेहनत को बनाओ अपना हथियार। अब की बार 450 पार। और कुछ लोग कमेंट करेंगे सर बोलने से नहीं होता है, तो बाबू ध्यान रखिएगा, आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और मेरे यहाँ अगर आप आते हैं तो आपसे मेहनत करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। और आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, उससे अलग क्वेश्चन आ गया तब बोलिए सर आप गलत हैं। आपको बताया जाएगा उसी से क्वेश्चन सारा आएगा, उसी को केवल पढ़िए आप, ठीक है। और उसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बैक वाला चेक कर लीजिए मेरा बैक हिस्ट्री, ठीक है, कि सर बताएं वो है कि नहीं। और बिल्कुल ट्रस्ट रखिए और अपने तैयारी को बिल्कुल लगातार करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।